जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों व्हाइट टाइगर भीम और उसकी गोल्डन बहन स्कंदी पर्यटकों के सबसे बड़े आकर्षण बने हुए हैं। दोनों का जन्म 10 मई 2024 को बाघिन रानी से हुआ था। सफेद बाघ और गोल्डन बाघिन की ये दुर्लभ जोड़ी टाइगर सफारी में पर्यटकों को रोमांचित कर रही है। लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है, क्या भाई बहन बाघों को लंबे समय तक साथ रखना उचित है? देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। नाहरगढ़ देश के चुनिंदा स्थलों में शामिल है जहां सफेद और गोल्डन टाइगर एक साथ देखे जा सकते हैं। भीम का सफेद रंग और स्कंदी की सुनहरी आभा पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। यही कारण है कि दोनों को सफारी क्षेत्र में देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच इन ब्रीडिंग चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल वन्य जीव विज्ञान के अनुसार मादा बाघिन सामान्यतः 3 से 4 वर्ष की आयु में प्रजनन के लिए सक्षम हो जाती है, जबकि नर बाघों में पूर्ण यौन परिपक्वता लगभग 4 से 5 वर्ष की आयु में विकसित होती है। भीम और स्कंदी वर्तमान में लगभग 2 वर्ष के हैं, इसलिए तत्काल कोई प्रजनन संबंधी खतरा नहीं है। लेकिन अगले 2-3 वर्षों में स्थिति बदल सकती है, क्योंकि इन ब्रीडिंग को वन्य जीव संरक्षण विज्ञान में गंभीर समस्या माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है निकट रक्त संबंधी जीवों के बीच प्रजनन। और ऐसे में यदि दोनों भाई बहन या माता पिता और संतानों के बीच प्रजनन होता है तो आनुवंशिक विविधता कम होने लगती है। इससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जन्मजात विकृतियां, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, प्रजनन क्षमता में कमी, शारीरिक विकास में बाधा, रोगों के प्रति अधिक संवेदनशीलता। इसी कारण दुनिया भर के चिड़ियाघरों और बायोलॉजिकल पार्कों में वैज्ञानिक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। वहीं भीम जैसे सफेद बाघ के मामले में आनुवंशिक प्रबंधन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सफेद बाघ स्वयं एक दुर्लभ आनुवंशिक गुण का परिणाम होते हैं। इतिहास में कई सफेद बाघों के संरक्षण कार्यक्रमों में अत्यधिक इन ब्रीडिंग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे भीम और स्कंदी वयस्कता की ओर बढ़ेंगे, उन्हें अलग अलग प्रबंधन इकाइयों में रखना अधिक उपयुक्त होगा। राष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर प्राधिकरण और वैज्ञानिक ब्रीडिंग दिशा निर्देश भी यही सुझाव देते हैं कि आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए असंबंधित बाघों का चयन किया जाए। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने सफल प्रजनन और संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन बढ़ती बाघ संख्या, व्हाइट टाइगरों की मौजूदगी और भविष्य की ब्रीडिंग योजनाएं अब पार्क के सामने नई वैज्ञानिक चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं। भीम और स्कंदी आज पर्यटन की पहचान है, लेकिन आने वाले वर्षों में उनका वैज्ञानिक और आनुवंशिक प्रबंधन ही इस सफलता को दीर्घकालिक बनाए रखेगा। वन विभाग एक तरफ तो प्रदेश के बाघों में जीन पूल डेवलपमेंट और ब्लड लाइन चेंज करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसके उलट ही परिदृश्य देखने को मिल रहा है। दरअसल सफ़ेद बाघ भीम और उसकी गोल्डन बहन स्कंदी दोनों को एक साथ रखा जा रहा है, जबकि दोनों की उम्र 2 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में अगर दोनों के बीच मैटिंग होती है तो निश्चित तौर पर इनब्रीडिंग की समस्या और गहराएगी और वन विभाग के उस प्रोजेक्ट को भी झटका लगेगा जिसमें जीन पूल डेवलपमेंट के दावे किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।